हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दिखाने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले जब मैं ओपीडी कर रहा था तो मेरे पास एक लड़की आई। वो बच्ची की उम्र लगभग 7 से 8 साल होगी और वो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। उनका कंप्लेंट था कि उसकी जो एल्बो होती है, जिसको आप कोहनी बोलते हैं, वो गिर गई थी तो उसमें उसको पेन था। तो बेसिकली वो दिखाने आई थी अपनी एल्बो को। पर मैंने देखा कि उस बच्ची के राइट हैंड में उस बच्ची के राइट हैंड में ना उसके फिंगर्स ही नहीं थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कब से हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये बचपन से ही उसके साथ है। तो इसके मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये वो बच्ची का फ़ोटो है। ये इस बच्ची का लेफ्ट हैंड है, ये इस बच्ची का राइट हैंड है। और इस पिक में आप देख सकते हैं कि इस बच्ची के जो लेफ्ट हैंड में तो सारी फिंगर्स अच्छे से डेवलप हुई हैं, बट राइट हैंड के अंदर इस बच्ची की जो फिंगर्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं, ना ही फिंगर ना ही थंब। ये आप और क्लोज से देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में सारी फिंगर्स हैं, बट राइट हैंड के अंदर फिंगर्स और थंब उसके डेवलप नहीं हुए। तो ये हम लोग पाम की साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फिंगर्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई। हाँ, अगर इधर से देखा जाए थंब थोड़ा सा डेवलप हुआ है। तो ये जो इनको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ मतलब जो कि बच्चों को बचपन से ही होती हैं। अब ये एक रेयर प्रॉब्लम होती है। और इसमें होता क्या है कि या तो आप जो भी पेशेंट होता है उसके हैंड में या तो फिंगर्स एब्सेंट होती हैं या फिर फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट होती हैं। और इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में सिम्ब्रैकीडेक्टाइली। ओके, सिम्ब्रैकीडेक्टाइली। तो अब हुआ क्या कि ये कायदे से ये जो पेरेंट्स हैं इन्होंने बोला कि बाय बर्थ इस बच्चे को ये फिंगर्स नहीं थे, मतलब बचपन से जब ये पैदा हुई तब से ही ऐसी थी। तो इनको क्या करना चाहिए था, इनको जब ये पैदा हुई थी तभी डॉक्टर के पास आना चाहिए था। अब पता नहीं क्यों नहीं आए, किसी ने इनको अवेयर नहीं किया। मैं मानता हूँ कि ये लोग गांव देहात के रहने वाले थे, पर फिर भी किसी न किसी डॉक्टर को इन्हें दिखाना चाहिए था। तो देखिए, अगर इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, इस बीमारी में जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर प्लास्टिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो मिलके कुछ सर्जरीज करते हैं, जिसमें कि हम लोग उनकी नई फिंगर बनाते हैं या जो पहले से जो छोटी फिंगर हैं उनको लंबा कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो बच्चे का जो पैर होता है, जो उसके पैर में जो उंगलियां होती हैं जिनको हम लोग टो बोलते हैं, वहां से हम लोग बोन लेते हैं और उस बोन को हम कहाँ पे फिंगर्स के साथ जोड़ देते हैं। अगर लेमैन भाषा में समझें तो पैर की जो टो होती हैं, जो पैर की जो उंगलियां होती हैं, उनको वहां से सर्जिकली निकाल के जो फिंगर्स होती हैं फिंगर्स में लाके जोड़ देते हैं, जिनसे कि हम एक फिंगर उन टो को एक फिंगर का रूप देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे जो बच्चा है ना अपने काफ़ी सारे फंक्शंस कर पाता है। और इस ऑपरेशन को हम लोग मेडिकल साइंस में बोलते हैं फ्री फेलिंजियल बोन ट्रांसफ़र। तो ये अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन इस ऑपरेशन को करते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर ये ऑपरेशन करना है तो उसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं अगर ये ऑपरेशन विद इन 1 ईयर कर दिया जाए। विद इन 1 ईयर का मतलब कि बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जब एज 1 साल होती है, मतलब कि उसके फर्स्ट बर्थडे से पहले ही इस ऑपरेशन को कर देना चाहिए। तब इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बट देखिए, अगर किसी कारणवश कोई लेट भी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। हम लोग ये ऑपरेशन लेटर मतलब कि लेटर एज में भी करते हैं, बाद में भी करते हैं, बट रिजल्ट उसके ज़्यादा अच्छे होते हैं जबकि ऑपरेशन 1 साल से पहले किया जाए। अब आप देखिए, ये जो बच्ची है ये कब आई, ये आई हमारे पास जब मेरे पास ये आई थी, इसकी एज लगभग 7 से 8 साल थी। तो ये मैंने इनसे पूछा भाई कि तुमने आज तक इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया, तो इनके पेरेंट्स का बोलना था कि सर हमें किसी ने बताया नहीं और हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया। अब पता नहीं क्या कारण रहा, और अब वो मुझसे बोलने लगे कि सर इसको विकलांग का कोटा मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, विकलांग का कोटा तो अलग बात है, बट मेरी आप मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप लोगों के आसपास में भी अगर आप कहीं गांव में रहते हैं और कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, जैसे कि जिसमें जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, या कभी कभी आप देखना एक बीमारी होती है CTEV। CTEV में क्या होता है कि वो जो बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनके जो पैर होते हैं ना बचपन से ही टेढ़े होते हैं। उन बच्चों के पैर बचपन से टेढ़े होते हैं, तो वो आराम से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेरे पास पिछले हफ्ते भी एक पेशेंट आई थी, मैं फोटो लेना भूल गया। वो पेशेंट मेरे पास 3 साल बाद आई है और उसके बच्चे को वो बीमारी थी, उसके जो पैर थे जो फुट थे वो उसके डेविएटेड थे। तो अगर वो पहले आ जाती तो उसके फुट पहले ही ठीक हो जाते। हालांकि मैं उसको अभी भी ठीक कर दूंगा, बट पता नहीं
ये जो गांव देहात के जो पेशेंट रहते हैं, कौन इनको गाइड करता है? जबकि हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, आशा वर्कर होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ पेरीफेरी के गांव हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट देखते हैं, बच्चा देखते हैं जिसको कोई कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है इस टाइप की, तो उसको तुरंत एडवाइस करें कि भाई अपने नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में जरूर दिखाएं। और देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज करो कोई बहुत दूर गांव में रहता है, ठीक है, कोई बहुत दूर गांव में रहता है, उसके पास का जो मेडिकल कॉलेज है हो सकता है उतना अच्छा ना हो, तो वहां पे डॉक्टर उसको बोल देंगे कि भाई यहाँ पे इसका इलाज नहीं होता, आप बड़े मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। पर लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस की वजह से इतना दूर जाते नहीं हैं। पर हमें इन बीमारियों का काफ़ी हद तक अच्छा इलाज संभव है, ऐसा नहीं है, अब मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए एक बड़े अस्पताल में जाने की, कैसे भी समय लगा के, थोड़ा बहुत पैसा लगे, पर बड़े अस्पताल में जाना चाहिए जहां इसका इलाज हो सके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।